नमस्कार साथियों, आर्थिक में आपका स्वागत है। और आज आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट ग्रांट में एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से हम लोग को क्राइटेरिया मीट आउट करना चाहिए ताकि हम लोगों को ग्रांट जरूर मिल जाए। और मैं आपको बताऊंगा जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दूसरा स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तीसरा स्टेप बाय स्टेप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे हम पता लगाएंगे और कौन कौन से कारण है एलिजिबिलिटी ड्रॉप होने का, इसका मतलब एलिजिबिलिटी पूरा नहीं होने का। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखेंगे, समझ में आएगा। और एक चीज बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आर्थिक आपको तभी जिता सकता है जब आप साथ में रहोगे, तभी जीतोगे। तो फिर इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करना मत भूलिएगा और बेल बटन दबाना है और शेयर जरूर करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही आप कमेंट करते हो तो YouTube का एल्गोरिदम क्या करता है, वो ज्यादा लोगों को भेजता है। और मैं आपको बता दूं, पूरे भारत का जरूरत है गवर्नमेंट ग्रांट और स्कीम्स, तो फिर आप ही मदद कर सकते हो कमेंट करके। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस टाइप एंड साइज। मैक्सिमम जो बिजनेस टाइप और साइज होता है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करी, वो माइक्रो बिजनेस है या फिर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है। तो स्मॉल एंड मीडियम मतलब SME बिजनेस अगर आपका है तो फिर आपको ज्यादा लोन मिलने की संभावना, ज्यादा ग्रांट मिलने की संभावना, हर फैसिलिटी आपको ज्यादा मिलने की संभावना होगी। तो आप कौन से कैटेगरी में आते हो सबसे पहले ये चेक कर लो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ओनर का बैकग्राउंड। जो बिजनेस के ओनर है उनका बैकग्राउंड और प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब अगर वो कंपनी है तो कंपनी के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये भी आइडिया दूं, यस और नो? अगर हाँ तो ध्यान से सुनना। अगर कंपनी है तो फिर उसके जो प्रोमोटर्स हैं उसमें एक प्रोमोटर कम से कम ऐसा रखिए, एक डायरेक्टर कम से कम ऐसा रखिए जिसका उस बिजनेस में बहुत अच्छा हाथ हो, वो उस बिजनेस को बहुत अच्छे से किया हो। भले वो किसी दूसरे बिजनेस में डायरेक्टर रहे होंगे, अपना एक और दूसरा बिजनेस चलाते रहे होंगे, या फिर सेम बिजनेस में कहीं पर बहुत अच्छा जॉब किए होंगे। वैसे किसी व्यक्ति को अगर आप जोड़ते हो तो फिर उस बिजनेस से कनेक्टेड नॉलेज है, ऐसा गवर्नमेंट को पता चलता है। तो ओनर्स के प्रोफाइल जरूर देना है। अगर आपका प्रोपराइटरशिप है तो ठीक है, प्रोपराइटर का प्रोफाइल दीजिए, लेकिन अगर कंपनी है तो फिर आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है। लेकिन हाँ, फिर से बता दूं, आपको हमेशा देखना है कि स्कीम किसको मिलने वाला है। अगर उसमें कंपनी शामिल है तो ही कंपनी आपको लेना है, अदरवाइज आप कंपनी मत लीजिएगा। कुछ भी हो जाए, ओनर का प्रोफाइल अच्छे तरीके से राइट डिस्प्ले देकर सारे इंफॉर्मेशन, सारे एक्सपीरियंस और जो जो अच्छे काम आपने किए होंगे, जो ओनर ने किए होंगे, और जो जो अवार्ड्स मिला होगा, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपने किया। अगर आपने कहीं पे नौकरी किया तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वहां पर टर्नओवर कहां से कहां तक आपने पहुंचाया। अगर कोई फैक्ट्री सेटअप किया है तो फैक्ट्री आपने जीरो से लेकर हीरो तक आपने पूरा काम किया है कि नहीं किया, क्या आपने केवल इंस्टॉलेशन में काम किया, क्या आपने मैनेजमेंट में काम किया, क्या आपने टीम बिल्डिंग में काम किया। जिस क्षेत्र में काम किया उसके बारे में जरूर लिखिए, या मार्केटिंग और सेल्स के बारे में काम किया, जो भी ओनर ने किया होगा उस बिजनेस के बारे में, उसके बारे में पक्का लिखिए। या फिर किसी और बिजनेस के बारे में भी किया है तो भी लिखिए, ताकि उनको समझ में आ जाए कि इनको बेसिक समझदारी है। और बेसिक समझदारी अगर एक जगह पर है तो भैया दूसरे जगह भी तो काम आएगी, यस और नो? तो फिर ओनर्स का प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज है ऑपरेशनल सेक्टर। बहुत सारे ग्रांट ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, जैसे सोलर एनर्जी के लिए ग्रांट है, इरिगेशन के लिए ग्रांट है, और छोटे छोटे गृह उद्योग के लिए ग्रांट है। तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा काम ऑलरेडी कर रहे हो, या करना चाहते हो, या कर भी सकते हो। ये तीनों चीजें मिलाना चाहिए। इसका मतलब कर सकते हो, ये तो होना ही चाहिए, राइट? और चौथा चीज इंपॉर्टेंट है जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर सारी चीजें सही बैठ गई लेकिन लोकेशन ऐसा है जहां पर आपका आना जाना पॉसिबल नहीं है, या फिर वहां पर किसी और को रख दिया तो वहां पर मेंटेनेंस और मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है आपके द्वारा, या फिर पॉसिबल तो है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। केवल ग्रांट लेने के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। तो सही जियोग्राफिकल लोकेशन चेक करिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आप एक जगह मत अटकिए। आर्थिक बता दूं, आपका डायरेक्ट मदद करने वाला है, इसलिए कहीं भी फंसते हो, कोई कंसल्टेंसी जरूरत है, आर्थिक से संपर्क जरूर करिएगा। तो ये सारे जनरल क्राइटेरिया। अब आप जानना चाहोगे स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है, तो सुनिए। तो मैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया कुछ स्कीम्स के एग्जांपल के साथ बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम, TUFS। इसका स्पेशल सोच ये है कि ये टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स के लिए पैसा देता है। दूसरा, ये एप्लीकेंट मस्ट बी इन द टेक्सटाइल बिजनेस। इसका मतलब अगर एप्लीकेंट टेक्सटाइल बिजनेस में नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। इसका मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मुझे आता है और मैं टेक्सटाइल बिजनेस करूंगा और मैंने टेक्सटाइल की पढ़ाई की है, तो भैया नहीं चलने वाला। आप टेक्सटाइल बिजनेस में होने भी चाहिए और उसका स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए आपको ये पैसा मिलने वाला है। तो फिर ये स्कीम कौन सा था? ये स्कीम था टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। एग्जांपल है, ऐसे ही आपको सोचना है और सर्च करना है। दूसरा, MSME बिजनेस लोन इन 59 मिनट्स।
इसमें क्या होता है, फॉर बिजनेस नीडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस इन सेटिंग अप और स्केलिंग। इसका मतलब बिजनेस सेटअप करने के लिए भी पैसा देता है, स्केल करने के लिए, मतलब बिजनेस है ऑलरेडी होगा तो भी ले सकते हो, स्केल करने के लिए इसका मतलब हो सकता है कि आप एक शहर में हो, दूसरे शहर तक जाना है, पूरे राज्य तक जाना है, पूरे देश तक जाना है, स्केल अप करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है तो भी पैसा मिलेगा। और इसमें क्या चाहिए मालूम है, जीएसटी नंबर की जरूरत है, इनकम टैक्स रिटर्न पिछले साल की जरूरत है, बैंक स्टेटमेंट जो लास्ट 6 मंथ का इतने की जरूरत है, ये सारा कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। इतनी चीज तो जुगाड़ हो ही जाएगी, नहीं होगी तो फिर हमसे पूछ लेना, और पूछने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं, कर लेना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसको दे रहा है, ये डिजाइंड फॉर स्मॉल बिजनेस नीडिंग फंडिंग अप टू 10 लाख। सिर्फ 10 लाख रुपए तक फंडिंग चाहिए तो ही मिलेगा। अगर उससे ज्यादा मांगने लगोगे, इसका मतलब क्या बोलते हैं, जैसे चपरासी के लिए इंजीनियर का काम नहीं आने वाला है, इंजीनियर का डिग्री काम नहीं आएगा, उसी तरीके से आप बोलो भैया छोटा सा बिजनेस है, 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो फिर सरकार देने वाली है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें क्या क्या चीजें मालूम है, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका मतलब इंडिविजुअल बिजनेस ओनर कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी कर सकता है, माइक्रो यूनिट्स वाले कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर कंपनी अगर है, सर्विस सेक्टर कंपनी है उनको भी मिलेगा। इसका मतलब अगर आप सर्विस सेक्टर हो तो फिर डरो मत, जाके ले लो लोन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारे एग्जांपल्स थे, अब मैं बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप गाइड कैसे आपको एलिजिबिलिटी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहला है आइडेंटिफाई द ग्रांट। ग्रांट आइडेंटिफाई कर लिया आपने, ऊपर में जैसे मैंने बोला जियोग्राफिकल, बिजनेस के हिसाब से बड़ा छोटा, आपका लोकेशन, ये सारी चीजों को ध्यान पे रख के ग्रांट आपने आइडेंटिफाई कर लिया जो बेस्ट ऑप्शन है, राइट। दूसरा है रीड द फाइन प्रिंट। बहुत इंपॉर्टेंट ये कि जो ग्रांट है ना, वो स्कीम को ठीक से पढ़िए और हो सके तो प्रिंट निकालिए, सिर्फ ऊपर से मत देखिए, किसी का भरोसा मत रहिए यार, एक जगह पे तो बोल्ड लिखा था उसको पढ़ लिया, नहीं चलेगा, एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में भी दिया रहता है भैया, खाली इंग्लिश में नहीं है, हर जगह इंग्लिश टू हिंदी भी है, और गूगल भी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर देता है। एक बार मेहनत करने की जरूरत है पढ़ने की। पढ़ोगे यस और नो? अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, पैसा खर्चा करना, आरती के पास आ जाना, हम लोग आपके लिए पढ़ के भी दे देंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं ये आप कर सकते हो। अब तीसरा स्टेप है सेल्फ असेसमेंट। इसका मतलब आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो जो क्राइटेरिया दिया गया है, जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया, वो क्राइटेरिया आप प्रॉपर्ली आराम से फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। चौथा स्टेप है गैदर डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब अब जो जो क्राइटेरिया उससे रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंटेशन जुगाड़ करिए, केवाईसी हो, चाहे रेंट एग्रीमेंट हो, या बिजनेस से रिलेटेड आपके एग्रीमेंट हो, या फिर बिजनेस से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन हो, और बिजनेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, और आधार पैन ओनर्स के हो, कुछ भी जो चाहता है वो सारा इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करिए। और पांचवा स्टेप है सीक क्लैरिफिकेशन। बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट हो सकते हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर आपको डाउट है तो फिर टोल फ्री नंबर दिया रहता है, टोल फ्री नंबर में आप बात करिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कंसल्टिंग की जरूरत है तो आप आर्थिक से संपर्क कर सकते हो, लेकिन फिर से बता दूं इजी है, कॉल करिए, डायरेक्ट भी आपकी मदद हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो था स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है एलिजिबिलिटी नहीं आने का, ये जानना चाहोगे? सबसे पहले इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। अरे यार ये स्कीम हमको मिल नहीं सकता है, फालतू का इतना सरकार पंचतंत्र करके रखा हुआ है, पैसा तो मिलना ही नहीं है, देने का मन नहीं था तो क्यों स्कीम बनाया? ऐसा नहीं है भैया, देने का मन था, बहुत इजी है, पब्लिक डोमेन में डाला हुआ, कोई छुपा हुआ चीज नहीं है। खाली डॉक्यूमेंटेशन आपने पूरा नहीं किया होगा, जो चाह रहा होगा वो आपने पढ़ा नहीं होगा। जहां पर ओरिजिनल का स्कैन चाहिए वहां ओरिजिनल का स्कैन चाहिए, जहां फोटो कॉपी चाहिए फोटो कॉपी चाहिए, जहां वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। इनवैलिड अगर है या फिर आउटडेटेड है तो नहीं चलने वाला, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लो भैया। दूसरा कारण क्या होता है नहीं एलिजिबल होने का? नॉन कंप्लायंसेस विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अगर कोई विशेष रिक्वायरमेंट बोला गया है कि ये चीज पूरा करना ही करना है, इसके बिना नहीं होगा, ब्रैकेट में पूरा करना ही करना है का मतलब ही है कि इसके बिना नहीं होगा, तो वो पूरा करो ही करो। और तीसरा सबसे जनरल कारण है लेट एप्लीकेशन। समय के बाद आप एप्लीकेशन कर रहे हो, अरे यार लेट हो गया तो क्या हुआ, मैं तो फलाने जगह फंस गया था, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम है मैक्सिमम, उसके बाद अगर मैनुअल भी सिस्टम रहा तो जब तक के एक्चुअली उन लोग डेट नहीं बढ़ाते आपका अधिकार बनता नहीं है। वो जो डेट्स दिए हुए हैं वो जनरल पब्लिक के लिए है, हर कोई उस डेट के अंदर कर रहा है, आपको भी करना पड़ेगा, जागे रहना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ग्रांट अगर चाहिए तो हमेशा आंख खुली रहनी चाहिए, अगर नहीं है तो आर्थिक से कनेक्शन बनाकर रखिए, अपना प्रोफाइल हमारे पास सबमिट कर सकते हो ताकि आपसे रिलेटेड स्कीम का कंसल्टेंसी भी आर्थिक से आप ले सके हो। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना है, तो आर्थिक आपके लिए तैयार है, आप तैयार हो क्या देख लो। लेकिन फिर से बता दूं, वीडियो को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करना मत भूलना और कमेंट जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।